रहे थे अपना टॉपिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने कुछ रूल्स वगैरह थे वो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। किस प्रकार से जो वावल सिंबल है उनको कैसे चेंज किया जाता है वो भी हमने कर लिया। तो इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एक एक रूल है इसका वो हमने पढ़ लिए। सारे के सारे जो मोनोफ्थोंग डिप्थोंग है जिनको वावल ग्लाइड भी बोला जाता है डिप्थोंग को, तो वो हमने एक एक करके हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। इसके बाद में कुछ एक रूल थे वो भी हमने किए हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जो वर्ड स्ट्रेस है, वर्ड स्ट्रेस के ऊपर मैं आपको कुछ जो रूल है वो आपको समझाऊंगी। तो अपना टॉपिक क्या है? वर्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आजकल क्या है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो जो 4 ऑप्शन आते हैं, पहले तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पूछते थे कि ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या होगा, लेकिन अब क्या है ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ स्ट्रेस भी दिया हुआ होता है। तो अगर हमें स्ट्रेस का नॉलेज है देन हम सही जो आंसर है वो फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन तो बढ़िया है, ट्रांसक्रिप्शन तो आना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में जो स्ट्रेस कैसे लगाना है, कहाँ पे स्ट्रेस आएगा, ये चीज अपने को आनी बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेस देखो किस पे आता है? सिलेबल पे आता है। सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल जैसे अपन जो मात्रा बोलते हैं कि हिंदी में जैसे अपनी मात्रा होती है ए आ ई, तो वैसे ही अपने जो इंग्लिश में जो वाउल सिंबल हमने किए हैं, देखो एक अकेला जो वाउल है वो सिलेबल हो सकता है, लेकिन एक अकेला जो कंसोनेंट है वो सिलेबल कभी नहीं होगा। ये अपने को सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी अकेला जो कंसोनेंट है वो सिलेबल नहीं होगा। अकेला वाउल सिंबल हो सकता है। अकेला वाउल सिंबल वो भी हम यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊंगी, स्ट्रेस लगाऊंगी, जैसे जैसे बताती रहूंगी कि ये देखो ये अकेला है वो क्या है? सिलेबल बन गया। तो हमेशा जो स्ट्रेस है वो सिलेबल के ऊपर आता है। तो सिलेबल आपको जैसे मात्रा होती है तो वो हम यहाँ पे देखो अब करेंगे। तो ये जो सारे जो वर्ड स्ट्रेस का जो रूल है, यहाँ पे ये जो मैंने कुछ एक वर्ड लिखे हैं, तो इन वर्ड्स से पहले वाला जो सिलेबल है उस पे ये स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस पहले सिलेबल पे। देखो ये जो वर्ड दिए इससे जस्ट पहले वाले सिलेबल पे। हो सकता है बायसिलेबिक वर्ड हो, बायसिलेबिक हो तब तो स्ट्रेस अपना स्टार्टिंग में ही आ गया, लेकिन हो सकता है अगर ट्राइसिलेबिक हो या फिर और भी ज्यादा उसमें सिलेबल हो, तो ये जो वर्ड लिखे हैं इनसे जस्ट पहले वाला जो सिलेबल होगा वो सिलेबल देखो वाउल भी हो सकता है, और बाकी मोस्टली वो क्या होता है? कंसोनेंट होता है। तो कंसोनेंट जैसे अपन बात करें कै, ये कै क्या है? इसमें कै प्लस ए, फिर ये तो कै बना है ये, तो ये जो अकेला कंसोनेंट है वो सिलेबल नहीं होगा। जब ये ए इसमें आ जाएगा और ये कै बनेगा तब ये सिलेबल होगा, और फिर ये कै के ऊपर स्ट्रेस आता है, नहीं कि इस ए के ऊपर। समझ में आया? जो मात्रा है उस पे नहीं आता, जो मात्रा किस में जुड़ी हुई है, मतलब कौन से वर्ड में वो जुड़ी है, उस पे स्ट्रेस आता है। हम करेंगे देखो फिर आपको समझ में आएगा। तो देखो ये वर्ड है, जैसे कोई स्पेलिंग हो रही है उस स्पेलिंग के लास्ट में है डबल एस आई ओ एन। तो देखो लास्ट वाला जो मैंने आपको ये बताया था कि ये एस आई ओ एन या डबल एस आई ओ एन होगा, तो इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में ये शन होगा, ठीक है, या फिर सीधा जैसे शन लिखा है वैसे हो जाएगा। लास्ट में ओ एन ओ आर ई आर आर, इनका तो मैंने वैसे ही आपको ये एस वा बताया हुआ है। तो देखो ये है उससे जस्ट पहले वाले सिलेबल पे क्या होगा? स्ट्रेस होगा। अपन करते हैं अपना ये अमिशन, अवमिशन। क्या ये ओ का क्या बना? औ। ये देखो ये ओ है वो अकेला सिलेबल हो रखा है यहाँ पे औ, इस ओ का क्या बना? औ। मी, एम आई मी, मैं में ई की मात्रा जुड़ गई, ई का जो सिंबल है वही अपना ये आई है, और डबल एस आई ओ एन इसका शन मैंने आपको बताया हुआ है। तो जस्ट ये जो है इससे जस्ट पहले वाले जो सिलेबल है उस सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा। पहले वाला सिलेबल कौन सा है? आई, ये तो है सिलेबल अपना। ये सिलेबल किस में जुड़ा है? मैं में जुड़ा है, तभी ये सिलेबल बना है। तो किस पे आएगा स्ट्रेस? इस मैं पे। जस्ट इससे पहले वाला सिलेबल लेना है, तो क्या हुआ? मैं पे ये जो मैं में ई की मात्रा बनी है मी, अमिशन,
तो ये मी पे स्ट्रेस अपना आएगा। सेकेंड देखो, कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में MENT, देखो मैंने बताया था आपको कि सफिक्स के रूप में, सफिक्स प्रत्यय सफिक्स के रूप में अगर MENT आए तो इसका क्या बन जाता है, मंट बन जाता है। ठीक है, ये शायद मेरे को वापस से लिखने की जरूरी नहीं है क्योंकि सारे मेरे लिखवाए हुए हैं। सफिक्स के रूप में बताया मैंने, जो डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड में बोलूं डॉक्यूमेंट, तो वहां पे वो मंट नहीं होता, वो मेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो सफिक्स MENT नहीं है डॉक्यूमेंट, ये तो खुद मूल वर्ड है। यहाँ पे क्या है, मूव, ये तो अपना बेस वर्ड है मूव, MENT इसमें क्या है, सफिक्स, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट, इसका तो हो गया मंट। लेकिन ये जो MENT है, जस्ट इससे पहले वाले सिंबल पे स्ट्रेस आएगा, बायसिलेबिक वर्ड है। देखो इससे पहले वाला सिंबल वह में तो कुछ मात्रा है ही नहीं, तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते। अगर इसमें कोई मात्रा होती तो हम वह पे स्ट्रेस लगाते, बट इसमें कोई मात्रा नहीं है। मात्रा कहाँ है, वो की मात्रा मैं भी, तो स्ट्रेस आएगा यहाँ। इससे जस्ट पहले वाला, तो इससे जस्ट पहले वाला वी है, लेकिन वी में कोई मात्रा नहीं है। देखो वी में कोई मात्रा ही नहीं है। अकेला कंसोनेंट कभी सिंबल नहीं होता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अकेला कंसोनेंट कभी भी सिंबल नहीं होता है। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये कंसोनेंट है, वह कंसोनेंट है, तो ये सिंबल कैसे होगा, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या है, ये है। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। इसके बाद में देखते हैं कोई स्पेलिंग, उसके लास्ट में देखो CRACY या ACY, बात तो एक ही है, ACY, इसमें भी या CRACY हो या फिर ACY हो, इससे जस्ट पहले वाला एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, तो क्रेसी, इसका देखो ए है, इसका क्या हो जाएगा ए, CR इसका क्रे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कै, ये जो कै है ये कंसोनेंट है अकेला, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये ऐसे रे में मात्रा है। और ये पहले वाला ये सिल्वर है, इससे जस्ट पहले वाला कौन सा है, ये सिल्वर है। कहाँ आ गया स्ट्रेस, इस पे आ गया, कहाँ, इस पे, इसका ए बन जाएगा। अगर ए, वापस से मैं रूल वापस यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ आपको कि मैंने क्या बताया था, अगर ए प्रीफिक्स के रूप में हो तो इस ए का स्वा होता है, लेकिन अगर प्रीफिक्स के रूप में नहीं हो तो ये प्रीफिक्स के रूप में नहीं है, एरिस्टोक्रेसी, तो इस ए का क्या हो गया, ए की मात्रा हो गई। और ये अकेला सिंबल हो सकता है, इसमें नहीं है बट हो सकता है। रिस कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट, देखो आर है वो हर जगह अपवाद होता है, लेकिन यहाँ पे अपना रूल चल रहा है, तो रिस्टोक्रेसी। तो ये जो CRACY है, इससे जस्ट पहले वाला सिंबल ये हुआ, तो इस पे स्ट्रेस अपना आ गया, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में देखो कोई स्पेलिंग है, उसके लास्ट में CITY या SITY हो, क्या हो, CITY या SITY, तो जस्ट इससे पहले वाला जो सिंबल है उस पे स्ट्रेस आता है। और देखो रूल ये भी है कि स्ट्रेस से पहले वाला स्वा हो जाता है। स्ट्रेस ये हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कंसोनेंट प्लस ए प्लस कंसोनेंट है, तो अपना ए की मात्रा क्यों नहीं हुई। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे हम स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस से पहले वाला स्वा हो जाता है। तो देखो ये यहाँ पे स्वा हुआ है, रूल अपना चल रहा है कंसोनेंट प्लस ए प्लस कंसोनेंट, लेकिन यहाँ पे रूल हम जब स्ट्रेस वाला लेकर आते हैं तो ये रूल अपना थोड़ा वीक हो जाता है और ये क्या हो जाता है, स्वा हो जाता है। तो देखो ये तो अपना है CITY या SITY, इसमें ये जो वाउल वर्ड है इनका स्वा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो स्वा हो गया सती, जस्ट इससे पहले वाले पे स्ट्रेस आएगा। पहले वाला कौन सा है, ये है, और ये जुड़ा किसमें, पै में, तो पई, और यहाँ पे आ गया अपना स्ट्रेस, और स्ट्रेस से पहले वाला हो गया ए स्वा। ठीक है, ओ या ए है वो स्वा हो जाते हैं स्ट्रेस से पहले वाला, स्ट्रेस से पहले वाला ए या ओ जो स्पेलिंग में हो वो स्वा हो जाता है। और इनका देखो मैंने बताया ही है, 80 होता है, लास्ट में वाई से अगर ई की मात्रा बने तो ये आएगा, ACY का 80 या फिर ये कृषि। और इसका क्या होता है, सटी, दोनों का ही सेम आएगा, क्योंकि सी से भी हम से प्रोनाउंस कर रहे हैं,
एस से भी हम स प्रोनाउंस करें देन ये हो गया सटीक। देखो TUAL, इसका मैंने क्या बताया था आपको, चल बताया था, क्या चल, च का सिंबल ये हो गया, ऊ की मात्रा चू, ए ल, ये मैंने इसका बताया था। तो देखो ये क्या है, TUAL, अगर कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में TUAL है तो जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस आता है। मैं सेम वही लेकर के आई हूँ जिससे आप सारे ये वर्ड याद कर लो, एक साथ आपके याद हो जाए कि इनसे पहले वाले पे स्ट्रेस आएगा और कुछ भी नहीं देखना आपने को। ट्रांसक्रिप्शन हमने सीख लिया, अब हमें स्ट्रेस सीखना है। तो इसमें भी देखो SITY, इससे पहले वाले पे SITY का सटी हो गया, इससे पहले वाले पे स्ट्रेस आएगा। न इससे पहले वाला है लेकिन ये क्या है, अकेला कंसोनेंट कभी सिलेबल हो ही नहीं सकता, तो 10 पे आएगा। ये देखो ये क्या है, चल, इससे पहले वाले पे स्ट्रेस आएगा, बायसिलेबिक वर्ड है यानी दो ही सिलेबल है, दो सिलेबल है, जब इस पे नहीं आएगा तो पहले वाले पे ही आएगा। तो इससे पहले वाला क्या है, म्यू, म्यूचुअल, स्पेलिंग क्या है, म्यूचुअल। इसका तो देखो हमें पता ही है, चुअल, इसका हमने कर लिया, बचा क्या, MU, म्यू, मैं ये का सिंबल जे होता है, ये का सिंबल, तो म्यूचुअल। इसके बाद में देखते हैं, देखो नोमी या लजी, नमी या लजी वर्ड हो, लजी देखो मैंने कल आपको बायोलॉजी करवाया था, तो उसमें भी क्या है, एक चलो मैं करवाऊंगी आपको ये वापस, उसमें बताऊंगी कैसे स्ट्रेस आया। नमी, इकोनॉमी, ठीक है, अगर लास्ट में NOMY हो, ये जो अपना जो वाउल है इसका क्या होता है, स्वा हो जाता है, ठीक है, इतना हमें पता है। नमी, इस पे स्ट्रेस आएगा नहीं, इससे पहले वाले पे आएगा। पहले वाला क्या है, के में ओ की मात्रा जुड़ी हुई है, ई रह जाएगा। अब ये देखो ये जो ई है, ई से ये जो ई की मात्रा हमने लिखी है, ये अकेला सिलेबल बन गया यहाँ पे वाउल। ये जो वाउल है वो क्या है, अकेला सिलेबल है ये ई, लेकिन इस पे नहीं आएगा। इससे पहले वाले की हमने बात करी, पहले वाला क्या है, ये ओ की मात्रा किसमें जुड़ी है, कै में, तो इस पे स्ट्रेस अपना आ गया, इकोनॉमी। अपोलॉजी, देखो LOGY का लजी बताया हुआ है, जी से हम जय प्रोनाउंस कर रहे हैं, डी सिग्मा का चिन्ह, जी से या जय से, देखो बार बार मैं बता रही हूँ, इतने टाइम में आपको याद हो जाना चाहिए कि जब जी या जे से जय प्रोनाउंस करे तो डी सिग्मा का चिन्ह आता है, तो लजी, ठीक है। इससे पहले वाले पे क्या आएगा, स्ट्रेस, और स्ट्रेस से पहले वाला ए क्या हो जाता है, स्वा, तो ये हो गया स्वा। ए या जो ओ है वो स्वा हो जाता है, लगभग ए हो ही जाता है, तो क्या, अपोलॉजी। और ऐसे अगर मैं बोलूं बायोलॉजी, देखो बना ही देती हूँ यहाँ पे, इसका हमने जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो किया था, बाई ओ ले जी, ठीक है। ये लजी, लजी से जस्ट पहले वाला, लजी से जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस बताया, ओ की मात्रा है, देखो बै में ओ की मात्रा नहीं है, बै में आई की मात्रा है, तब ये हुआ बाई। बै में अगर ओ की मात्रा होती तो बो हो जाता, बाई ओ तो अलग ही है, बै में मात्रा आई बाई की, ये अलग हो गया, ये ओ अकेला है, तो ये जो अकेला वाउल है वो क्या, सिलेबल हो सकता है, और यहाँ पे ये जो अकेला वाउल है वो सिलेबल है, इससे जस्ट पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेस किस पे आया, ओ पे आया। क्यों, क्योंकि ये ओ अकेला सिलेबल है, आई की मात्रा बै में है, ओ अकेला अपनी मात्रात्मक वर्ड है, अपना अकेला अपना सिलेबल बना रहा है, तो हम इससे पहले वाले सिलेबल पे लगाते हैं, तो इस ओ पे हमने स्ट्रेस लगाया। तो इस प्रकार से ये नहीं बोल सकते कि वाउल पे स्ट्रेस नहीं आएगा, वाउल पे भी स्ट्रेस है वो आता है। और देखो एग्जांपल के थ्रू पता चल रहा है, अगर वो वाउल अकेला सिलेबल बना रहा है देन वाउल पे स्ट्रेस आ सकता है 100%, विद एग्जांपल मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया अपना अपोलॉजी। इसके बाद देखो CIAN, शन, CIAN का क्या, शन ट्रांसक्रिप्शन होता है, इससे जस्ट पहले वाला क्या है, लॉजिशन। मोस्टली क्या है, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो कंसोनेंट प्लस ओ प्लस कंसोनेंट हो तो ओ का औ या औ, देखो दो प्रकार से होता है, COW अगर हम करें
वहां पे औ की मात्रा आती है। ठीक है, ये जो LOG इसमें औ, देखो ये अकेला ओ, ये भी औ बना है। औ यहाँ पे देखो मूल वर्ड क्या है अपना, MOVE, कंसोनेंट प्लस ओ प्लस कंसोनेंट। तो हमने बड़ा ऊ हमने यहाँ पे सिंबल दिखाया, ये दिखाया है सिंबल के रूप में मूव। क्यों है? क्योंकि कंसोनेंट प्लस ओ प्लस कंसोनेंट नहीं है, साथ में ई और है। ये अपनी बेस स्पेलिंग है, बेस वर्ड है, अपना रूट वर्ड जिसको हम बोलते हैं वो है MOVE। तो ये मूव बना। ये क्या है? कंसोनेंट प्लस ओ प्लस कंसोनेंट। लो जैसे वापस जी से हम वापस जय प्रोनाउंस कर रहे हैं, डी सिग्मा का चिन्ह, ई की मात्रा। ठीक है, CIAN का शन होता है और इससे जस्ट पहले वाले सिंबल पे स्ट्रेस आएगा। पहले वाला सिंबल ये है जी, और यहाँ पे आ गया अपना स्ट्रेस। IBLE क्या है? IBLE, तो इससे पहले वाला बायसिलेबिक वर्ड है, देन स्टार्टिंग में अपना आएगा। देखो एस से हम जय प्रोनाउंस कर रहे हैं, विजबल। IBLE ABLE का अबल होता है, करवाया हुआ है मेरा रूल में। एस से हम जय प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब एस से हम जय प्रोनाउंस करें, जेड से जय प्रोनाउंस करें, तो इसका जो सिंबल है वो जेड आता है। तो ये हमने लगा दिया। इसके बाद में देखो और भी करते हैं। IC से पहले वाला ड्रामेटिक। ठीक है, IC से पहले वाले पे क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। और उससे पहले वाला ए स्वा, मैं बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इससे पहले वाले पे क्या होता है? स्ट्रेस, जिस पे स्ट्रेस आ रहा है इससे पहले वाला ए स्वा हो जाता है, मतलब ये ए तो स्वा हो जाएगा। चलो लिखते हैं, ड्रेन। इस पे स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि IC से पहले वाले सिल्वर पे स्ट्रेस आता है, मैं पे सिल्वर स्ट्रेस आएगा। ड्रेन मैं ड्रामेटिक, IC का इक, और स्ट्रेस आ गया यहाँ पे। इससे जस्ट पहले वाला ये क्या है? जस्ट पहले वाला मैं पे स्ट्रेस आ गया, इससे पहले वाला स्वा हो जाता है। तो यहाँ पे इस ए को हमने स्वा कर दिया। इस ए का आई की मात्रा IC का इक होता ही है, और इससे पहले वाले पे स्ट्रेस आता है तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस लगा दिया। इसके बाद देखो ENCE या ANCE, डिफरेंस, टॉलरेंस, दोनों वर्ड है वो हमने ले लिए। देखो ENCE या ANCE क्या क्या होता है? अंश होता है। ये जो अपने वाउल है इनका ए हो जाता है, मेरा बताया हुआ है। इनका क्या होता है? सिंबल, इतना हमें पता है। ठीक है, यहां तक। कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट क्या होगा? डिफ। ठीक है, डिफरेंस, ये इसका बनेगा डिफरेंस। आर साथ में आ गया अंश, इसका अंश हो गया डिफरेंस। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन ये हो गया। क्या बता? इस अंश से पहले वाले सिंबल के ऊपर स्ट्रेस आएगा। पहले वाला सिंबल कौन सा है? देखो अंश, ये तो रै में जुड़ गया, मान लिया। इससे पहले एफ है, एफ में कोई मात्रा नहीं है तो अकेला कंसोनेंट कभी सिंबल नहीं आएगा। ये एफ किस रूप में है? इस रूप में है अपने पास। तो इस अकेले कंसोनेंट पे कभी जो स्ट्रेस है वो नहीं आएगा। तो इससे पहले वाला क्या हो गया? डिफ। यहाँ पे शुरू में स्ट्रेस अपने आ गया। अगर इसकी भी हम बात करें, टॉलरेंस, टॉल, इसका अंश का हमें पता है, रै में है, टॉलरेंस। क्या है ये? टॉलरेंस। अंश से पहले वाला, ये तो अंश तो आर में है, लय में कोई मात्रा नहीं है, तो ये लय कैसे है? अकेला कंसोनेंट। ओ की मात्रा कहाँ? इसमें। तो ये हो गया अपना टॉलरेंस। तो इस प्रकार से ये जो पहले वाले पे जो स्ट्रेस आते हैं वो हमने यहाँ पे किए हैं।
और भी ऐसे वर्ड हैं, जैसे ये तो मैंने आपको 10 के साथ साथ मैंने आपको 13 14 15 करवा दिए कुछ। तो ऐसे ही और भी कुछ वर्ड और भी हैं कि उनसे पहले वाले जो सिंबल है उस पर स्ट्रेस आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड है उन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस आता है और कौन से ऐसे और भी वर्ड है जो इस लिस्ट में भी शामिल होते हैं। अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए कि इन शब्दों से पहले वाले सिंबल पे स्ट्रेस आता है। कल भी हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे और कुछ शब्द ऐसे पढ़ेंगे जिनके खुद के ऊपर स्ट्रेस आता है, तो हमें इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं रहेगी। आई होप आपको इतना सारा समझ में आया है जो आज हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए। वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय।